हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के टॉप 120 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द 31st व्यास सम्मान अवार्ड। तो 31st व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को। तो 31st व्यास सम्मान अवार्ड फॉर 2021 ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को फॉर हिज बुक महाबली। ठीक है, तो व्यास सम्मान अवार्ड ये एक लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है, और ये अवार्ड दी जाती है बाय के बिरला फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी आशा पारेख को। ठीक है, तो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 ये दिया गया है आशा पारेख को। ये इंडियन एक्ट्रेस है एंड इनको 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। फर्स्ट विनर थे इनके देविका रानी, 1969 में दिया गया था, एंड 2019 में ये अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुनील छेत्री। तो AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 एंड 2022 मेंस कैटेगरी में ये जीता है सुनील छेत्री, और ये इनका 7th टाइटल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जीता है। वुमेंस कैटेगरी में मनीषा कल्याण, और ये इनका फर्स्ट अवार्ड है। ठीक है, तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है इसका कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़। तो 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार ये पुरस्कार जीता है एंजेला मार्कल ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो एंजेला मार्कल ये फॉर्मर जर्मन चांसलर थी, इन्होंने ही जीता है यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज़। यूनेस्को की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, एंड प्रेजेंट टाइम इसके हेड है ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द लिबर्टी मेडल 2022। तो 2022 का लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है वोलोदिमिर जेलेंस्की को, जो कि प्रेजेंट टाइम यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और इनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर हिज हीरोइक डिफेंस अगेंस्ट रसिया, और ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यानी कि NCC के द्वारा, जो कि USA में स्थित है, एंड 2021 में ये अवार्ड दी गई थी जिम्मी लाल हांगकांग के एंड लौजेन अल हथलोल सऊदी अरेबिया से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ 2022 को जीता है सवांते पाबो। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1901 को, और इस अवार्ड को 6 फील्ड्स में दी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, और इन पांचों को दिया जाता है कहाँ पे, स्वीडन में। जबकि छठा प्राइज़ पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़, ये प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है 2022 के नोबेल प्राइज़ विनर्स के। तो पहला प्राइज़ है नोबेल पीस प्राइज़, ये जीता है एलिस बेलियात्स्की, ये बेलारूस से हैं, एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है मेमोरियल, ये एक रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये एक यूक्रेन के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने नोबेल प्राइज़ जीता है 2022 का। कौन है? तो बेन एस बर्नानके, दूसरा है डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, एंड तीसरा है फिलिप एच डाइबबिक। ठीक है, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ये जीता है एनी ए नॉक्स, फ्रेंच ऑथर है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। कैरोलिन बेर्तोजी USA से हैं, कार्ल बेरी शार्पलेस USA से, एंड मॉर्टेन मेल्डल डेनमार्क से। इनको ये अवार्ड क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में काम करने के लिए दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 साइंटिस्ट हैं, एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के,
जॉन एफ क्लोजर यूएसए के, एंड एंटन जेलिंगर, ठीक है, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। तो इन तीनों को दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2022 का। एंड छठा है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, ये जीता है स्वांते पावो, ये कहाँ के हैं तो स्वीडन से। एंड यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है 2021 के नोबेल प्राइज विनर्स के, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनोज पांडे को, जो कि प्रेजेंट टाइम इंडियन आर्मी के चीफ हैं। और ये अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बिंद्या देवी भंडारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है ऑप्शन ए सुरारी पोत्तरू। एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है सूर्या फॉर सुरारी पोत्तरू एंड अजय देवगन फॉर तानाजी। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुराली एंड बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंदन KR, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 टू हाउ मेनी टीचर्स। तो कितने टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 45। एंड ये अवार्ड दी गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, और टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कार 2022। तो ऑस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोडा। तो 94th एडिशन ऑफ ऑस्कार अवार्ड्स 2022 ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन द आइज ऑफ टेमी फे के लिए, एंड बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। तो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 ये अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, ये जीता है ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंथिया रोजेंजुएक। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ माना जाता है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। 2022 में इसको जीता है सिंथिया रोजेंजुएक, जो कि अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। एंड ये अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। 2021 में इस प्राइज़ को जीता था शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो गणित के क्षेत्र में 2023 का निर्णायक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेनियल ए स्पिलमैन, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू प्राइज़, इस प्राइज़ को ऑस्कार ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। तो 2023 के लिए ब्रेक थ्रू प्राइज़ को जीता है डेनियल ए स्पिलमैन। अगला क्वेश्चन है विच नोवेल हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 ये जीता है टॉम ऑफ सेंट नोवेल ने, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो इस पुस्तक का यानी कि टॉम ऑफ सेंट का हिंदी वर्जन का नाम है रेत समाधि, जिनके लेखक है गीतांजलि श्री। तो किसने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022, तो गीतांजलि श्री किसके लिए, तो टॉम ऑफ सेंट नोवेल के लिए। इस पुस्तक को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय डेजी रॉकवेल। टॉम ऑफ सेंट ये फर्स्ट हिंदी नोवेल है टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। 2021 में विनर्स की बात करें तो डेविड डायोप ने जीता था किस बुक के लिए, तो उनके बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ वॉन चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी ये इंडियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट है, इन्होंने ही जीता है चेंज मेकर अवार्ड
एट द UN SDG एक्शन अवार्ड्स। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2021। तो सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामदरस मिश्रा को। तो सरस्वती सम्मान ये एक लिटरेरी अवार्ड्स है यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को दिया जाता है बाय के बिरला फाउंडेशन। विनर्स की बात करें तो 2021 में इस अवार्ड को जीता था रामदरस मिश्रा फॉर पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, 2020 में यह अवार्ड दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को फॉर सनातन, ये एक नॉवेल है। और सरस्वती सम्मान के फर्स्ट विनर थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स को नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म या फिर लिटरेचर। 2022 में 4 पीपल को दिया गया है। कौन कौन हैं? तो कंबोडिया से सोथेरा चिम, फिलीपीन से बेनाडेट्टे मैड्रिड एंड इंडोनेशिया से गैरी एंड जापान से है तदाशी हत्तोरी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर द सेविलियर डी ला लीजियन डी ऑनर। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी स्वाति पीरामल को, जो कि पीरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड विद द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि ASQ अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे स्थित है? केरला में। ठीक है, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में ये जीता है ASQ अवार्ड 2022 फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग। ठीक है, तो मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ये अवार्ड जीता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये अवार्ड दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राधिका बात्रा। तो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स ये अवार्ड दी जाती है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा फॉर वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2022 में ये 4 पीपल्स को दी गई है। इनमें से इंडिया से राधिका बात्रा, दूसरा है उर्सुला वॉन देर लेन जो कि यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं, तीसरा युगांडा से वनेसा नकाटे एंड अफ़गानिस्तान से है जहरा जोया। तो इंडिया से याद रखेगा, इंडिया से कौन है? तो राधिका बात्रा, जिनको 2022 का गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने 2022 का आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 को जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली 28,000 लगभग हेल्थ फैसिलिटीज़ को जोड़ा है टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, इसलिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रणवीर सिंह। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 इसके विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट एक्टर बना है रणवीर सिंह फॉर 83 मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस शेफाली शाह जलसा के लिए एंड बेस्ट फिल्म 83। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर। तो किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु पुलिस को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन वेयर अवार्डेड विद द इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 10। तो रिसेंटली स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड 2022 ये दिया गया है बाय हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। एंड दिस अवार्ड्स ये जो अवार्ड्स हैं ये इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है,
तो रिसेंटली टॉप 10 टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस को ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड। इनमें से कौन कौन शामिल है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओडिशा का मो बस इनिशिएटिव एंड मो ई राइड इनिशिएटिव। ठीक है, कुछ वर्ल्ड क्वेश्चंस हैं इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन है, लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार ये दिया गया है तनिकेल्ला भरानी को। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, तो इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 ये जीता है वेस्ट बंगाल ने फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। नेक्स्ट है मेरिटोरियस सर्विस मेडल फ्रॉम सिंगापुर, ये रिसीव करा है फॉर्मर नेवी चीफ सुनील लंबा। नेक्स्ट है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022, बेस्ट मूवी बना है पुष्पा द राइज एंड बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है जर्मन पेन अवार्ड 2022, ये जीता है मीना कंडासामी, ये इंडियन ऑथर एंड पोएट है। सोहेला बरावर्मन, ये फॉर्मर इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश होम सेक्रेटरी थी और ये फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड जीता है। ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को एंड 2021 के लिए कुमार सानू को दिया गया है। फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश से हैं, इन्होंने पुलित्जर प्राइज़ 2022 को जीता है। किस कैटेगरी में, तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है मिस दिवा यूनिवर्स 2022, इसको जीता है दिविता राय और ये कहाँ से हैं, कर्नाटका से। अगला क्वेश्चन है विच प्रोमिनेंट लीडर्स लंदन होम गॉट द ब्लू प्लेग ऑनर, तो किस प्रमुख नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। और ये ब्लू प्लेग ऑनर्स ये अवार्ड दिया जाता है फॉर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स अक्रॉस द लंदन, तो इस बार दिया गया है दादा भाई नौरोजी के जो घर हैं लंदन में उसको दिया गया है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट इंडियन थे जो मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कैरोलिना बैलोस्का। तो मिस वर्ल्ड 2021 विनर्स की बात करें तो पोलैंड के कैरोलिना बैलोस्का ने इसको जीता है मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल। रनर अप रहा था श्री सैनी, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। अगर बात करें 70th मिस यूनिवर्स 2021, ये इज़राइल में हुआ था और इसका टाइटल जीता है पंजाब से हरनाज संधू। हु हैज़ बिन क्राउन्ड एस मिस इंडिया यूएसए 2022, ठीक है, तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का टाइटल किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आर्या वालवेकर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2022, तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का टाइटल जीता है ऑप्शन बी सैनी शेट्टी। तो विनर्स रहा है सैनी शेट्टी जो कि कर्नाटका से हैं एंड रनर अप रहा था रूबल शेखावत राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड मेडल 2022, तो फील्ड मेडल 2022 ये प्राइज़ जीता है, ये एक टॉप मैथमेटिक्स प्राइज़ है। इस प्राइज़ को जीता है ऑप्शन ए मारियाना वायाजोव्स्का। तो फील्ड मेडल 2022 ये टॉप मैथमेटिक्स प्राइज़ है और इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किसने जीता है, तो ये अवार्ड 4 लोगों ने जीता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में फील्ड मेडल 2022। कौन कौन है, तो मारियाना वायाजोव्स्का, ये यूक्रेन के मैथ के प्रोफेसर हैं और इनके अलावा 3 अदर लोगों को दी गई है 2022 का फील्ड मेडल। अच्छा, इंडियन ओरिजिन से कौन कौन है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, तो 2018 में अक्षय वेंकटेश को एंड 2014 को मंजुल भार्गवा को फील्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म अवार्ड 2022, तो पद्म अवार्ड 2022 कितने लोगों को दी गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 128।
तो पद्म अवार्ड 2022 टोटल 128 पर्सनालिटीज़ को 2022 में दिया गया है। तो पद्म अवार्ड 3 कैटेगरीज में दी जाती है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण एंड तीसरा है पद्मश्री। पद्म विभूषण ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। 2022 में 4 लोगों को दी गई है। कौन कौन है तो याद रखिएगा, मिस प्रभा आत्रे आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम खेमका लिटरेचर के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश से हैं, एंड तीसरा है जनरल बिपिन रावत सर सिविल सर्विस के क्षेत्र में उत्तराखंड से हैं। श्री कल्याण सिंह ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, वहीं पे पद्म भूषण 17 पर्सनालिटीज़ को दी गई है 2022 में। कौन कौन है कुछ याद रखेगा, गुलाम नबी आज़ाद, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई एंड साइरस पूनावाला। एंड पद्मश्री टोटल 107 पर्सनालिटीज़ को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो टोटल कितना है 128। एंड यहाँ पे 2021 का पद्म अवार्ड है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो 2021 में टोटल 119 पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 एंड पद्मश्री 102। तो इसमें से जो पद्म विभूषण है जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, तो इसको याद रखिएगा। सुदर्शन साहो आर्ट के क्षेत्र में, बेबी लाल आर्कियोलॉजी, शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स, हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में, नरेंद्र सिंह कपानी। छठा है मौलाना वहीदुद्दीन स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, एंड 7वां है SP बाला सुब्रमण्यम आर्ट के क्षेत्र में। विच प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। तो किस परियोजना को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अटल टनल को। तो अटल टनल ये रिसीव करा है इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। अगर बात करें अटल टनल की तो ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अब 10K फीट यानी कि 10,000 फीट के ऊपर ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। कहाँ पे स्थित है तो ये रोहतांग पास में स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इस टनल को बनाया गया है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नीलमणि फुकन। तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। इसके फर्स्ट विनर थे जी शंकरा कुरूप, 1965 में यह अवार्ड दिया गया था। तो 2021 में यानी कि 56th अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है नीलमणि फुकन, ये असमीज लैंग्वेज में दी गई है। एंड 57th 2022 में दामोदर मौजो कोंकणी के क्षेत्र में, ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हु वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन। तो 2022 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीता है मैक्स वर्स्टैपन, जो कि फार्मूला 1 के रेसिंग ड्राइवर हैं, रेड बुल के लिए ड्राइविंग करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये जीता है एलेन थॉमसन हेरा, ये जमाइका के एथलीट हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड जीता है एम्मा राडुकानो, टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने ही 2021 का US ओपन टाइटल जीता था। अगर बात करें इंडिया से ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2022। तो एबल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया ऑप्शन ए डेनिस P. सुलीवन। तो एबल प्राइज 2022 इसके विनर्स हैं डेनिस
पी सुलिवन, ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियंस हैं। ये अवार्ड दी जाती है द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022। तो प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डाविडो फ्रांसिस केरे। और ये कहाँ से हैं? तो बुर्किना फासो से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी रॉबर्ट लेवांडोस्की। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021 ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की, पोलैंड से हैं। बेस्ट गोलकीपर ये जीता है एडवर्ड मेंडी, सेनेगल से खेलते हैं। बेस्ट वुमेंस प्लेयर एलेक्सा पुटेलास, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलास। अगर बात करें स्पेशल अवार्ड की तो ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड क्रिस्टिन सिंक्लेयर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है और इस प्राइज़ को दिया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि SIWI के द्वारा। ये कहाँ पे स्थित है? तो स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी PR श्रीजेश। और यह किस खेल से हैं? तो हॉकी से। तो PR श्रीजेश ये इंडियन हॉकी प्लेयर हैं और ये सेकंड इंडियन है जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो रानी रामपाल, ये भी हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। एंड PR श्रीजेश इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अवार्डेड विद द जेनेसिस प्राइज 2022 रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अल्बर्ट बोर्ला। तो जेनेसिस प्राइज 2022 ये जीता है अल्बर्ट बोर्ला और ये CEO एंड चेयरमैन है पी फाइज़र के। पी फाइज़र ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एंड इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एफर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर बाय UNGC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो UNGC के द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामकृष्णा मुक्कावेली। तो फर्स्ट इंडियन जिनको रिकॉग्नाइज किया गया एज ग्लोबल SDG पायनियर फॉर वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन के लिए, और ये रिकॉग्नाइज किया गया है बाय UNGC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। UNGC की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, हेड क्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स मोबस इनिशिएटिव रिसीव्ड 2022 यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो किस स्टेट का मोबस इनिशिएटिव 2022 का यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा का जो मोबस इनिशिएटिव है ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ये रिसीव करा है 2022 का यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। किस कैटेगरी में? तो प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल। तो WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल के लिए झारखंड को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे WNTD अवार्ड्स 2022 इसके लिए झारखंड को सेलेक्ट किया गया है। एंड झारखंड में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 2012 में। तो WHO की बात करें तो
इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज पीएम ई विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड। तो पीएम ई विद्या कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2020 में। तो रिसेंटली यूज़ ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अंडर द पीएम ई विद्या स्कीम। तो इसके लिए यानी कि आईसीटी के इस्तेमाल करने के लिए यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है पीएम ई विद्या प्रोग्राम को। ठीक है, तो पीएम ई विद्या प्रोग्राम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय का, एंड इसको शुरू किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। कब शुरू किया गया था? तो मई 2020 में। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो लता मंगेशकर अवार्ड ये शुरू किया गया था लता मंगेशकर के फैमिली के द्वारा। एंड अगर बात करें लता मंगेशकर की तो ये लेजेंडरी इंडियन सिंगर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नमिता गोखले। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021, अगर बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड की तो ये 24 इंडियन लैंग्वेज में दी जाती है यानी कि 24 भाषाओं में दी जाती है 2021 में। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट्स विनर्स की तो इनमें से हैं नमिता गोखले। ये इंग्लिश के क्षेत्र में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में इनको यह अवार्ड दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड को, और यह अवार्ड उनके नॉवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है एंड आप अपने स्टेट एंड लैंग्वेज के हिसाब से भाषा के हिसाब से सिर्फ उसी को ही याद कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड विद द फर्स्ट प्राइज इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में फर्स्ट प्राइज किस स्टेट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है उत्तर प्रदेश फॉर एफर्ट्स टुवार्ड्स वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के जो प्रयास था उत्तर प्रदेश का उसके लिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड में है तमिलनाडु। अगर बात करें नेशनल वाटर अवार्ड्स की तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड। तो असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रतन टाटा जी। तो असम वैभव ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम स्टेट का। असम स्टेट के द्वारा 3 कैटेगरी में यह अवार्ड दी जाती है। असम वैभव ये हाईएस्ट अवार्ड है और ये दिया गया रतन टाटा जी को। दूसरा है असम सौरभ एंड तीसरा है असम गौरव। जिस तरह भारत में पूरे भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री होते हैं, ठीक है, उसी तरह असम में भी 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं असम वैभव, असम सौरभ एंड असम गौरव। तो पहली बार ये अवार्ड दिया गया है असम वैभव रतन टाटा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नारायण प्रधान जी को। तो GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इसका फॉर्मेशन हुआ था 1991 में और ये अवार्ड दी जाती है बाय KK बिरला फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अन्ना कबाले दुबा। तो पहली बार एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड
ये अवार्ड जीता है अन्ना कबालेदुबा, ये केनिया से हैं, एंड बिकेम वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021। तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डॉक्टर भूषण कुमार। तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 ये गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत किया गया था इसका, ठीक है। विनर्स की बात करें 2021 के लिए, इंडिविजुअल कैटेगरी में यह जीता है डॉक्टर भूषण कुमार, चंडीगढ़ से हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जीता है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन टू विन द लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मरीना तबस्सुम, ठीक है। तो मरीना तबस्सुम ये बांग्लादेशी आर्किटेक्ट हैं और ये फर्स्ट साउथ एशियन बन गई है टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड जिनका नाम है लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द सेविलियर डे ला लीजियन डी ऑनर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शशि थरूर, और ये किस कंट्री के द्वारा दी जाती है? तो फ्रांस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली सेंटर हैज सेटअप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसे प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की गई है सेंटर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, माइनिंग। तो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार ये एक नेशनल अवार्ड है टू प्रमोट माइनिंग अक्रॉस द कंट्री, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खान मंत्रालय के द्वारा। विनर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन के लिए जो फर्स्ट पोजीशन लाएंगे उसको 3 करोड़, सेकंड में 2 करोड़, एंड थर्ड पोजीशन में 1 करोड़। एंड गुजरात रिसीव फर्स्ट प्राइज इन राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार फॉर ऑक्शन ऑफ माइंस माइनर मिनरल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नारायणन कुमार को। अगला क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर 2021 टू दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 ये दिया गया है दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह को। दिया मिर्जा ये यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट है, एंड जबकि अफरोज शाह ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डेरिल मिशेल्स, और ये कहाँ से हैं? तो न्यूजीलैंड से। तो इम्पोर्टेंट आईसीसी अवार्ड्स 2021 को देख लेते हैं। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 ये जीता है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से। आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये जीता है इंडिया से स्मृति मंधाना। एंड आईसीसी टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये जीता है जो रूट इंग्लैंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन बेस्ट स्टेट टेबलो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस स्टेट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो बेस्ट स्टेट टेबलो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022 तो फर्स्ट प्राइज़ जीता है उत्तर प्रदेश, जिसकी थीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। सेकेंड पोजीशन पर था कर्नाटका, एंड थर्ड पे था मेघालय। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की बात करें तो ये जीता है इंडियन नेवी ने। अमंग CAPF यानी कि CAPF के कैटेगरी में टॉप करा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF ने। वहीं पे अगर बात करें मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी में तो इसके विनर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का थीम था उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज, यानी कि SM कृष्णा, नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। तो यहाँ पे 3 लोग हैं। SM कृष्णा, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के। NR नारायण मूर्ति, ये इन्फोसिस फाउंडर हैं। एंड प्रकाश पादुकोण, ये फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। अगर बात करें केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड की, तो इस अवार्ड की स्थापना की गई थी इन द ऑनर ऑफ केम्पे गौड़ा, जिनको फाउंडर माना जाता है बेंगलुरु का। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड बाय ITF। तो ITF के द्वारा किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विजय अमृतराज। तो ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1913 में। हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज रेलवे हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। तो किस देश के रेलवे को जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडियन रेलवे को रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट यूज़ ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, और ये अवार्ड दिया गया है बाय UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड, यानी कि ISRA। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज एयरपोर्ट बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कतर। तो 2022 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है, तो इसमें दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट को रैंकिंग की गई है। तो 1 नंबर पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे स्थित है, तो दोहा कतर में, और ये बेस्ट एयरपोर्ट बना है इन द वर्ल्ड। सेकेंड पे है टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, एंड थर्ड पे है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। एंड यहीं इंडिया से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है। ये बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट बना है इन इंडिया एंड साउथ एशिया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द WCP यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रेंस प्राइज चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई। तो वर्ल्ड चिल्ड्रेंस प्राइज यानी कि WCP चाइल्ड राइट्स हीरो सेरेमनी ये हुआ था स्वीडन में, और इसमें एक प्रेस्टिजियस ऑनररी चाइल्ड राइट हीरो अवार्ड ये दिया गया है अशोक दयाचंद को, जो कि एक एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन चलाते हैं, और ये इंडिया से हैं, ठीक है। एंड दूसरे में है घाना से जेम्स कोफी अन्नान, ठीक है। इन दोनों को चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है मलाला यूसुफजई को, और ये कहाँ से हैं, तो पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है बी डेनमार्क। तो डेनमार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है क्रोन। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये दिया गया डेनमार्क को, एंड दिस अवार्ड इज़ गिवन इन द ऑनर ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ये 1979 को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी टू विन नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सतीश अडिगा। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड ये अवार्ड की स्थापना की गई थी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इस अवार्ड का नाम रखा गया था सुभाष मुखर्जी के नाम पर, जो क्रिएटर थे इंडिया के पहले IVF बेबी के, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेबी के क्रिएटर थे, ठीक है, सुभाष मुखर्जी। ओके। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन्स हैज़ कन्फर्ड विद द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 75। तो 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP के द्वारा। तो इसमें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड्स ये दिया गया 75 महिलाओं को फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अ सशक्त और समर्थ भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। तो सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, इसका अनाउंसमेंट करी है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, एंड इसमें विनर्स को कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख का। सुषमा स्वराज जी सी वॉज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन हैव बीन कन्फर्ड विद द नारी शक्ति अवार्ड फॉर 2020 एंड 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विनोद शर्मा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है विनोद शर्मा को, एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है GIDM यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन वॉन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 29। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 ये 29 चिल्ड्रंस को दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सेलेक्टेड फॉर जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 51। तो इसमें 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दी जाती है जीवन रक्षा पदक। ठीक है, पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 6 लोगों को दी गई है, दूसरा है उत्तम जीवन रक्षा पदक 16 एंड जीवन रक्षा पदक 29। ठीक है, तो टोटल 51 पर्सनालिटीज़ को ये दी गई है जीवन रक्षा पदक, एंड ये वैसे लोगों को दी जाती है जो कभी ना कभी किसी का जान बचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड कनाडाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द कनाडा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, दूसरा है नवजोत बोब सिंह ढिल्लोन, एंड तीसरा है प्रदीप मर्चेंट। तो 3 इंडो कैनेडियन इन तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा जो कि कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन ये साइंटिस्ट हैं, नवजीत बोब सिंह ढिल्लोन ये बिजनेसमैन हैं, एंड प्रदीप मर्चेंट ये एक बच्चों का चिकित्सक यानी कि डॉक्टर है। ठीक है, इसके बाद है मलक्कम आदिसिया अवार्ड 2022 ये दिया गया है प्रभात पटनायक को, और ये एक फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट है अमेजन संभव 2022 अवार्ड, ये जीता है सुभाष ओला ने। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड ये जीता है वेस्ले मॉर्गन फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस। उसके बाद है बांग्ला एकेडमी अवार्ड, यह अवार्ड जीता है ममता बनर्जी जो कि प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, और इनको यह अवार्ड उनके बुक कविता बीतन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट शिंजो आबे, ये फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको जापान का हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ 2022, ये 3 लोगों को दी गई है। किस फील्ड में? तो एनर्जी इंडस्ट्री फील्ड में। इसमें से याद रखिएगा इंडियन अमेरिकन कौशिक राजाशेखर को, रसिया से है विक्टर ओलोव, एंड यूएसए से है मरकुरी। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 का टेम्पल्टन प्राइज़, ये जीता है फ्रैंक भाई ने। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज़ 2022 फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में, ये अवार्ड जीता है दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। दलाई लामा जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये इनको लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है किसमें, तो नेशनल MSME अवार्ड 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट है तनुजा नेसारी, ये डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA के। इनको रिसेंटली आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट। नेक्स्ट है मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, इसके विनर है डॉक्टर निकिता सोखल। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी कि CBE अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजय गोपी किशन पीरामल को। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर फॉर 2021, ये अवार्ड जीता है फागुनी नायर ने, जो कि CEO हैं नायका कंपनी के। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स 2022, इस अवार्ड को जीता है इंडियन अमेरिकन विवेक लाल ने। नेक्स्ट है बिहार विभूति सम्मान, हाल ही में ये अवार्ड प्राप्त करा है रोहित कुमार ने। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021, इसको जीता है किशोर कुमार येदम ने। नेताजी अवार्ड 2022, ये शिंजो आबे को दिया गया है और ये अवार्ड दी जाती है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। सुरेश रैना को रिसेंटली स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय मालदीव गवर्नमेंट। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है मारियो मार्शल को, जो कि चिली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र झाझरिया, और ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं और ये फर्स्ट पैरा एथलीट बन चुके हैं टू रिसीव पद्म भूषण, और ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, ये जीता है दीपिका पादुकोण ने। पेटा इंडियाज़ 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जीता है आलिया भट्ट ने। इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल, ये हुआ था दुबई में, इसमें सुमित भाले ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। नेक्स्ट है रश्मि साहो, ये जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। रिसेंटली काश्मीरी RJ जिनका नाम है उमर निसार, ये रिसीव करा है इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड प्रेजेंट टाइम हेड है कैथरीन M रसल। विटले गोल्ड अवार्ड, ये जीता है चारुदत्त मिश्रा ने और ये एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ फॉर यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन फॉर 2021, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CIET को। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन?